प्रदेश के हमारे सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, आबकारी और कराधान मंत्री विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेंद्र सिंह कल्याण जी, आबकारी कराधान आयुक्त श्री अशोक मीणा जी, श्री देशी जी, बालकृष्ण अग्रवाल जी, उपस्थित मेरे सभी व्यापारी भाइयों, सबसे पहले तो आज 31 दिसंबर 2023 को भावभीनी विदाई 2024 की बहुत बहुत बधाई। हर वर्ष जब प्रारंभ होता है तो कुछ अपेक्षाएं, कुछ कामनाएं, कुछ शुभकामनाएं, ये शुरुआत होती है और हर बीता वर्ष अपनी कुछ यादगार ये छोड़ के जाता है, एक अनुभव ये बनता है, इतिहास बनता है और उसमें जो अच्छे पहलू होते हैं उन अच्छे पहलुओं के आधार पर हम अपना भविष्य संवारने में उसका उपयोग भी करते हैं। हमने पिछले वर्षों में जब से ये शासन का, सत्ता का काम हमारे जिम्मे लगा, लगातार प्रयत्न करते हैं कि जिस समाज को हमने खुशहाल बनाना है, सुखी बनाना है, उसकी सेवा करनी है, उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसके कारण से उनको पीड़ा होती है, कभी जाने में अनजाने में, कभी किसी नीति के कारण से, किसी कानून के कारण से कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ विवाद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चलता सिस्टम है, बहुत ऐसे विवाद आते हैं। तो हमने एक कार्यक्रम शुरू किया, विवादों का समाधान। जितने टाइप के विवाद उनका समाधान करें। और मुझे गिनती तो मैं नहीं भी ध्यान से बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि दर्जनों से ऊपर ऐसी योजनाएं हमने बनाई जिसमें लोगों को राहत दी गई। अगर मैं व्यापारी भाइयों के लिए अन्य योजना की जिक्र करता हूं मैं, क्योंकि मेरा अनुभव है, खास करके ऐसे जो दुकानदार जिनकी अपनी दुकान नहीं होती और वो म्युनिसिपैलिटी से पट्टे पर, किराए पर, लीज पर थोड़ा सा पैसा ही दिया था, जब कभी 20-30 साल 50 साल पहले ली थी। हम भी उनको म्युनिसिपैलिटी को पैसा दे रहे हैं, मालिकियत आज भी हमारी नहीं है। कोई अगर छोटी मोटी कोई दरवाज़ा ठीक कराना पड़ जाए, दीवार ठीक करानी पड़ जाए, प्लास्टर कराना पड़ जाए तो परमिशन लेनी पड़ती है। और ये म्युनिसिपैलिटी को भी पता है कि ये खाली तो हो नहीं सकती। जिसने ले ली है वो अगर खुद नहीं भी करेगा तो आगे किसी और को इस दुकान को पोजीशन हैंडओवर करेगा तो उसकी पगड़ी खुद ले लेगा और 80-30 हज़ार रुपये दे करके कटा लेगा। ये सिस्टम चला आ रहा है कई वर्षों से। तो हमको लगा नहीं कि निश्चित समय से पहले की दुकानों के कब्जे जिसके पास है क्यों उनको मालिक बना दिया जाए। और हमने शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 साल पुरानी दुकानों के जिसके कब्जे हैं और वो जो विधिवत किराए पर, लीज पर बैठा है, उनसे एक निश्चित राशि लेकर के उनको दुकान को उनके हवाले कर दें। 4000 से ज्यादा ऐसी रजिस्ट्रियां करा करके हम दे चुके हैं ऐसे लोगों को। अभी और भी है लाइन में, लेकिन उसमें कठिनाई थोड़ी आ गई। जब ये करने लगे तो ध्यान में आया कि वो सब दुकानें जो है उनकी मलकियत यूएलबी की नहीं है। सरकार के डिपार्टमेंट में भी कैसे किसी नई नई चीजें ध्यान में आती हैं कि जमीन पीडब्ल्यूडी की है, दुकान बनवा दी यूएलबी ने और किराया यूएलबी लेने लग गया। जमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, दुकान का किराया यूएलबी ले रहा है। जब रजिस्ट्री कराने लगे तब वो रजिस्ट्री में पिछले मालिक का नाम देखा तो उसमें कहीं पीडब्ल्यूडी है और कहीं इरिगेशन है। वो कहते हैं हम तो रजिस्ट्री करा नहीं सकते। अब हमने सभी डिपार्टमेंट को कहा है कि शहर के अंदर इस प्रकार की सब दुकानें जो किसी भी डिपार्टमेंट की जमीन है वो सब उसी तर्ज पर अडॉप्ट करके हम दे दें। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। ऐसे बहुत सी स्कीमें हमने बनाई, चाहे रेजिडेंशियल मामले को लेकर के है, चाहे एग्रीकल्चर को लेकर के है, चाहे हमारे व्यापारियों के नाते से है, चाहे इंडस्ट्री के नाते से है। उसी में से ये जब विषय आया, जब जीएसटी लागू हुआ
तो उस समय बहुत बड़े असमंजस में सब लोग थे, पता नहीं क्या होगा, कैसी योजना होगी। और बहुत से शहरों में बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए। जीएसटी हम लागू नहीं होने देंगे, ये उस समय विषय था ना। और आज कोई अगर कहे कि चलिए वापस पुराना सेल टैक्स का और वैट का जो सिस्टम था उसको लागू करें, जीएसटी हटा दें, कोई हटाने देगा? नहीं हटाने देगा। क्योंकि जीएसटी का लाभ आज हमको मालूम हुआ है। पहले, क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि मेरा व्यापार का थोड़ा सा अनुभव है, 1972 से लेकर के 1980 तक मैंने कुछ व्यापार भी किया, उद्योग भी किया। पुराना समय दिल्ली में ही करता था मैं। दो भैया रखते थे, एक दुकान पर मुनीम बैठ के बनाता था, कोई आएगा उसको दिखा दूंगा। और एक घर में, हमारे घर में पिताजी, बाबा जी, दादाजी, वो रात को बैठ के बनाते थे और छोटी छोटी पर्चियां जेब में डाल के ले जाते थे। इन पर्चियों के आधार पर, अच्छा, बड़ा ईमानदारी से चलता था। पर्ची को भी कोई रोकता नहीं था, कोई पैसा मना नहीं करता था। जिसने लिया वो पर्ची दिखा करके पैसा देता था। वो पर्ची किसी नौकर को भी दे के भेजा हो, जाओ ये पर्ची ले जा, पैसे लेके आ जा, वो 10, 20, 50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये उस पर्ची के आधार पर दे देता था। कोई डिस्प्यूट नहीं था, ईमानदारी थी, लेकिन वो परस्पर समझौता था। तो इस नाते से उस जमाने को भी देखा है। हमारे प्रदेश से कई ऐसी चीज़ों की शुरुआत हुई, चाहे वो मेरा बिल मेरा अधिकार की बात हो। पिछले दिनों हमने गुड़गांव से शुरुआत की और उसके बड़े अच्छे किस्से हैं। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में एक व्यक्ति 1 करोड़ जीता, और जब उसको मैसेज गया कि तू 1 करोड़ जीत गया और वो क्लेम करने गया, तो इस जीएसटी रिजीम की सुंदरता क्या है, सिस्टम ने बता दिया कि वो अपना सामान वापस कराए। एक हमारे टैक्सेशन अधिकारी का ड्राइवर शायद, वो 10 लाख रुपया इस स्कीम में जीत गया। शायद उसकी कई वर्षों की तनख्वाह से ज्यादा था। और खुशी होती है देखकर कि ये छोटा स्टेप था, जहां बिल को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे उसको तोहफा दिया जाए, उसके अंदर लाभ आम जनता का हुआ। और हम बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। मुझे वो दिन याद है, शायद 2020 में 21 में बात है, सीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था 5 करोड़ का हम लकी ड्रॉ शुरू करें। और फिर हमने उसको जीएसटी काउंसिल में फिटमेंट कमेटी को दिया, और काउंसिल ने हरियाणा के साथ 5 प्रदेश और उसके अंदर ये अमेंड कर कर ये बनाना और 5 स्टेट्स के अंदर इस पायलट को चलाना बहुत बड़ी शुरुआत थी। मैं तो सभी साथियों को बधाई दूंगा आज इस अवसर पर, आप सब संयुक्त तौर पर यहाँ एकत्रित हुए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे यूं ही मिलकर प्रदेश का उद्धार, प्रदेश की तरक्की कैसे हो, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उसमें हमारा निरंतर सहयोग करते रहे। हमने भी प्रयास किया है कि हमारे जितने अधिकारी हैं उनको हाईएस्ट लेवल की हम ट्रेनिंग दे पाएँ। और पीछे ब्रिटिश हाई कमीशन के सहयोग से ट्रेनिंग करवाई, आईएसबी के सहयोग से ट्रेनिंग करवाई, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेंट्रल टैक्सेशन की हो, चाहे हमारी सीबीआई जैसी संस्थाएं हों, उनके अधिकारी आकर निरंतर हमारे अधिकारियों को ट्रेन तो कर रहे हैं। मगर मैं चाहूँगा कि बाहर के साथी भी, अगर कोई हमें ज़रूरत पड़े 1 दिन का, 2 दिन का, कोई टैक्स बार के साथ अधिकारियों का जॉइंट सेशन भी हमें कराना पड़े, तो आप लोग उसका एजेंडा बनाइए। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन के लिए छोटे छोटे सेमिनार कराए जा सकते हैं, जिसमें शायद आपकी छोटी दिक्कतें हो, थोड़ी दिक्कतें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में हो, वो टाइमली रिजॉल्व हो। और मुझे लगता है ये सिस्टम अगर हम बढ़ा पाए तो टैक्सेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका से ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का है। हमें शिफ्ट करना पड़ा विप्रो से लेके इन्फोसिस पे। मुझे नहीं लगता यहाँ बैठा एक व्यापारी कहता होगा कि उस शिफ्टिंग के अंदर किसी को दिक्कत आई, बल्कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ी। आज रोड साइड चेकिंग की बात हो, रैंडम चेकिंग की बात हो,
मुझे प्रदेश में कहीं भी प्रदेश के अधिकारियों की कंप्लेंट नहीं आई। किस्सा हिसार से आया था, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी पाए गए। हमारे ऑफिसर्स ने बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को कैसे सशक्त बनाया जाए उसके प्रति काम किया है। मैं पूर्ण सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आज इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो अगले 3 महीनों के लिए आपके बीच में प्रदेश सरकार लेकर आई है उसकी शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि जॉइंटली जैसे प्रदेश की तरक्की में आज तक आपका सहयोग रहा है, आगे भी आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।